नमस्ते। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा आबाद गांव रातों रात बिल्कुल खाली हो जाए। कोई नामो निशान नहीं, बस एक सन्नाटा। आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य का विश्लेषण करने वाले हैं जिसकी गूंज राजस्थान के रेगिस्तानों में आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है कुलधरा की। एक ऐसा गांव जो कभी अपनी बेमिसाल तरक्की और अमीरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज आज ये भारत के सबसे डरावने और वीरान जगहों में से एक है। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और आधुनिक रिसर्च के जरिए इस भयानक पलायन और इससे जुड़ी किंवदंतियों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल जो आपके भी मन में आ रहा होगा, वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? 84 गांवों का इतना अमीर और एडवांस्ड नेटवर्क सिर्फ एक रात में हवा में कैसे गायब हो गया? आप खुद सोचिए, एक ऐसा समुदाय जो अपने समय से बहुत आगे था, जिसके पास पैसा था, ज्ञान था, वो रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? आज अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सिर्फ बिना छत के खामोश खंडहर और रेगिस्तान की तेज हवाओं की आवाज ही मिलेगी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये सभ्यता आखिर कितनी खास थी। वीरान होने और भूतिया गांव बनने से बहुत पहले कुलधरा की कहानी बिल्कुल अलग थी। इसे आप इनका स्वर्ण युग कह सकते हैं, जब यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का उदय हुआ और ये जगह इंसानी समझदारी और बेहतरीन खेती का एक जीता जागता उदाहरण बन गई। अगर हम इसके पूरे कालक्रम पर एक नजर डालें तो इस सफर की शुरुआत होती है 13वीं सदी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया। फिर 19वीं सदी की शुरुआत तक आते आते ये अपनी तरक्की के चरम पर था, और फिर अचानक वो विनाशकारी रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद सीधा 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ दिल्ली ने यहाँ एक बहुत बड़ी जांच की, और आज आज ये जगह एक सुरक्षित हेरिटेज साइट है और मिस्ट्री टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ आम लोग नहीं थे, वे मास्टर इंजीनियर और कमाल के किसान थे। उन्होंने खड़ीन नाम की एक ऐसी तकनीक बनाई जिससे वो बारिश के पानी को सहेज लेते थे। इसी वजह से वो बंजर रेगिस्तान को भी उपजाऊ खेतों में बदलने में कामयाब रहे। उनके घर इतने एडवांस थे कि पत्थरों से बने होने के बावजूद उनमें हवा का प्रवाह बना रहता था, जो रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में बहुत जरूरी था। उन्होंने बड़े बड़े सीढ़ीदार कुएं बनाए और अपनी इसी बुद्धिमानी के दम पर उन्होंने 84 गांवों का एक ऐसा शानदार और आबाद नेटवर्क खड़ा कर लिया था जो पूरी तरह आत्मनिर्भर था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन फिर इस सुनहरे दौर की शांति पर एक काली छाया पड़ गई, और ये छाया आई सीधे जैसलमेर दरबार से। उस वक्त जैसलमेर रियासत में एक बहुत ही क्रूर दीवान हुआ करता था, सालिम सिंह। ये एक ऐसा मंत्री था जिसका नाम सुनते ही स्थानीय लोग कांपने लगते थे। वो अपने भारी भरकम टैक्स और खौफ के राज किले को ख्यात था। ये मामला सिर्फ राजा और प्रजा का नहीं था। सालिम सिंह का लालच और उसका घमंड कुलधरा के लोगों के लिए एक जीता जागता बुरा सपना बन चुका था। और फिर बात तब हाथ से निकल गई जब इस दीवान की बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने सीधा और खौफनाक अल्टीमेटम दे दिया, लड़की को 3 दिन के अंदर मुझे सौंप दो, वरना पूरा का पूरा गांव तबाह कर दूंगा। अब ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये सीधे तौर पर उस पूरे समुदाय की इज्जत, उनके सम्मान और उनके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा हमला था। तो अब ऐसे भयानक खतरे के सामने गांव वाले करते भी तो क्या? कत्लेआम का इंतजार करते या अपनी इज्जत दांव पर लगा देते? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जरा उस रात के मंजर की कल्पना कीजिए। आधी रात को 84 गांवों के लोग एक महापंचायत के लिए इकट्ठा होते हैं। वहां एक सामूहिक फैसला लिया जाता है कि अपनी पैतृक जमीन छोड़ देंगे, लेकिन बेटी का सम्मान नहीं। उसी अंधेरी रात में हजारों लोगों ने चुपचाप अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और हमेशा हमेशा के लिए अपने घर छोड़कर चले गए। और लोक कथाएं बताती हैं कि जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक भयानक श्राप दिया कि ये जगह हमेशा के लिए वीरान रहेगी और यहाँ कोई कभी दोबारा बस नहीं पाएगा। स्वाभिमान के लिए इतना बड़ा बलिदान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब आप बीते कल और आज की तुलना करते हैं तो फर्क अंदर तक झकझोर देता है। एक तरफ वो स्वर्ण युग था, जिंदगी से भरे शानदार घर, बड़े बड़े आंगन और व्यापार की गहमा गहमी, और दूसरी तरफ आज के ये श्रापित खंडर, बिना छत के ढहते हुए पत्थर, एकदम खाली आंगन, रेगिस्तानी हवाओं की डरावनी आवाजें और एक ऐसा सन्नाटा जो आपको डरा देता है।
बस एक रात के फैसले ने एक जीती जागती शानदार सभ्यता को पत्थरों के कब्रिस्तान में बदल कर रख दिया। तो इस महान पलायन के बाद क्या हुआ? आज 200 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और गांव आज भी स्थायी निवासियों के बिना वीरान पड़ा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मिस्ट्री टूरिज्म की बदौलत इसे एक नया, हालांकि थोड़ा डरावना जीवन जरूर मिल गया है। अब अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो कई ऐसी अजीबोगरीब रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुराने पीपल के पेड़ के पास से अक्सर बच्चों के रोने या अजीब सी आवाजें आती हैं। कई पर्यटकों ने महसूस किया है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो या उन्हें छू रहा हो। और तो और 2013 में जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ दिल्ली की टीम ने रात में वहां जांच की तो उन्होंने चलती हुई परछाइयां देखने का दावा किया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनके गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के छोटे छोटे निशान पाए गए थे जिनका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। और आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पर्यटकों को डराने के हथकंडे हैं। बाकायदा अकेडमिक रिसर्च की गई है, स्थानीय लोगों के साथ लंबे इंटरव्यूज हुए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन आत्माओं और श्राप की कहानियों पर लोगों का अटूट विश्वास है। ये किंवदंतियां आज भी इस इलाके की संस्कृति और उनकी पहचान का एक बहुत ही गहरा हिस्सा बनी हुई हैं। इस मिस्ट्री टूरिज्म का इलाके पर जो असर पड़ा है वो दो तरफा है। एक तरफ इसके साफ आर्थिक फायदे हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है, ऊंट की सवारी, टूर गाइड्स और टैक्सी ड्राइवर्स को काम मिलता है, सड़कें और बुनियादी ढांचा भी बेहतर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ इस विरासत पर भारी खतरा भी मंडरा रहा है। 2017 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि बिना सोचे समझे किए जा रहे नवीनीकरण और मशीनों के इस्तेमाल की वजह से 200 साल पुरानी वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि इस डरावनी छवि से पैसा कमाने और असली ऐतिहासिक संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। और इसी के साथ आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आज वहां सच में कोई अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत है, या फिर ये महज उस 200 साल पुराने गहरे दर्द और एक समुदाय द्वारा अपने स्वाभिमान के लिए दिए गए उस महान बलिदान की एक मनोवैज्ञानिक गूंज भर है। कुलधरा की ये खामोश खंडहर आज भी अपनी कहानी चीख चीख कर कह रहे हैं, बस हमें उसे सुनने का नजरिया चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। चीजों को गहराई से समझते रहिए,